इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद है। महाराष्ट्र की जीत को लेकर बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आप भी महाराष्ट्र के अंदर गए थे, 2 दिन वहां प्रचार किया था। एक बड़ी जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हुई है। आपने कहा था कि जलेबियां बटेगी, तो जलेबियां बटी भी और वहां के लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया। देखिए, मोदी जी की नीतियों को लोगों ने स्वीकार किया है और पूरे देश के अंदर, क्योंकि लगातार मोदी जी ने जो गरीब व्यक्ति के लिए काम किया, जो अंतिम व्यक्ति के लिए काम किया है, वो सराहनीय है। कांग्रेस झूठ का सहारा लेती है और कांग्रेस ने पीछे लोकसभा के अंदर झूठ कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए तो टिकता है, परंतु लंबे समय तक नहीं टिक पाता। उन्होंने जिस प्रकार का झूठ फैलाने का काम लोकसभा चुनाव के अंदर किया है, उसका बिल्कुल कुछ नुकसान हुआ है, परंतु अब वो झूठ नहीं चलेगा, ना वो झूठ बिकेगा। कांग्रेस का नकाब उतर चुका है, उसका चेहरा लोगों के सामने आ गया है कि झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। और अब जो ये विधानसभा के चुनाव थे, चाहे हरियाणा का था, महाराष्ट्र का है, आदरणीय मोदी जी की नीतियों को लोगों ने स्वीकार किया है, उसके ऊपर मोहर लगाई है। महाराष्ट्र के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि उन्होंने उस संकल्प को दोहराया है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का विकसित भारत का लिया है। महाराष्ट्र विकसित होगा और देश विकसित होगा। जलेबियां बांटने की बात कही गई थी कि जलेबियां बांटी जाएगी, खुद देवेंद्र फडणवीस जलेबियां बनाते हुए नजर आए सर। देखिए, खूब जलेबी बट रही हैं और लोग जलेबी का आनंद भी ले रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस प्रकार का बात करती है जिससे कि, क्योंकि युवराज कांग्रेस के जो हैं उनका कोई लोगों के बीच में ऐसा नहीं रहा, क्योंकि वो लगातार झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके लोगों के अंदर इस प्रकार के सजावाग दिखाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। और एक्चुअल में, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस को देश के ऊपर शासन करने का समय मिला, जिस गति से मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ा है और दुनिया में भारत का नाम हुआ है, कांग्रेस के समय के अंदर तो लगातार देश पिछड़ता चला गया आज़ादी के बाद। अब लोग उस बात को समझ रहे हैं और मैं बधाई देता हूं महाराष्ट्र के लोगों को और फडणवीस को। खूब जलेबी खाएं भी, खिलाएं भी, बहुत बधाई है सर। उसके बावजूद भी पहले हरियाणा पर जिस तरीके से कहा कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा, महाराष्ट्र चुनाव पर भी ईवीएम में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। देखिए, जब इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता तो किसी का तो सहारा लेंगे, और उन्होंने सहारा कहीं और दिखाई नहीं देता। तो ईवीएम है, ईवीएम के ऊपर, क्योंकि वो हमारी एक संवैधानिक वो भी संस्था है, और चुनाव आचार आयोग जिस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी चुनाव कराता है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी किसी का सम्मान नहीं किया। उन्होंने भारत के संविधान का सम्मान नहीं किया, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति का सम्मान नहीं किया, उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का सम्मान नहीं किया, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं किया, और जिस लोकसभा के अंदर बैठते हैं उस माननीय अध्यक्ष का लोकसभा का सम्मान नहीं किया, लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। ये लोग तो अपने आप में इस प्रकार की बातें सोचते हैं कि हम ही है, हमारे से आगे कोई नहीं है, परंतु देश के लोग ये जानते हैं कि ठीक क्या है, गलत क्या है, उसका निर्णय देश के लोगों ने दिया है। तो जलेबियां सर, आज आप यहाँ भी जलेबी खा रहे हैं सर, हम देख रहे हैं तस्वीरें। एक नया हेलीकॉप्टर हरियाणा सरकार ने खरीदा है, तो जलेबी महाराष्ट्र की खुशी में भी सर, हेलीकॉप्टर की खुशी में बिल्कुल, महाराष्ट्र की खुशी में तो देख सकते हैं तस्वीरें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जलेबियां यहाँ खाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल लूंगा, एक हेलीकॉप्टर भी हरियाणा सरकार ने नया उड़न खटोला जो है वो खरीद लिया। देखिए, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि हमारा जो हेलीकॉप्टर था वो बड़ा पुराना हो गया था, और सरकार ये विचार कर रही थी कि नया हेलीकॉप्टर आए। आज हेलीकॉप्टर नया आया है, ये मैं बहुत बधाई देता हूँ विभाग के अधिकारियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, यहाँ महाराष्ट्र की जीत में भी जलेबी खाते हुए नजर आ रहे हैं, और हरियाणा सरकार ने नया उड़न खटोला भी खरीदा है, उसको लेकर भी खुशी जो है वो यहाँ जाहिर की जा रही है। उड़न मंत्रालय के मंत्री विपुल गोयल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे महाराष्ट्र की जीत? महाराष्ट्र की जीत एक ऐतिहासिक जीत है, और जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा, झूठ पर सच की जीत है, और ये संविधान की जीत है, और लोगों ने मन बना रखा है मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की आज
राजेश नागर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे इतनी बड़ी जीत महाराष्ट्र की? मैं उनके महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जो हमारी नीयत और नीति जो हमारी सरकार की थी, जो हमारे काम थे, उस पर अठोस विश्वास दिखाया और तीसरी बार हमारी सरकार जो महाराष्ट्र में आई, उसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राजेश नागर थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां थी उस पर महाराष्ट्र की जनता ने मोहर लगाने का काम जो है वो किया है। हरियाणा सरकार को अपना एक नया उड़न खटोला मिल गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है, अब इस तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से नए उड़न खटोले में सवार होकर जो है वो जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और साथ ही कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री राजेश नागर जो हैं वो इस हेलीकॉप्टर में बैठकर जो है वो सवार होकर जा रहे हैं। इससे पहले पूजा पाठ जो है वो किया गया था और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है इस उड़न खटोले में बैठकर जो है वो रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि 80 करोड़ रुपए की कीमत से ये नया उड़न खटोला जो है वो खरीदा गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, साथ ही साथ डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं विपुल गोयल, वो भी साथ ही मौजूद है और डिपार्टमेंट के अधिकारी जो हैं वो भी इस उड़न खटोले में मौजूद है। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री इसी उड़न खटोले के अंदर जो है वो हिसार जो कार्यक्रम है वहाँ जाएंगे और इससे पहले जो पूजा पाठ जो है वो जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से की गई है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल लुकाया, इंडिया न्यूज़। हरियाणा सरकार को अपना नया उड़न खटोला मिल गया है और उड़न खटोला आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस उड़न खटोले में सवार होकर जो है वो हिसार के लिए रवाना होंगे और साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट के मंत्री हैं विपुल गोयल और कैबिनेट मंत्री राजेश नागर भी जो है इस उड़न खटोले के अंदर मौजूद है और हरियाणा सरकार की ओर से 80 करोड़ रुपए की कीमत से ये नया उड़न खटोला जो है वो खरीदा गया है। और उड़न खटोले की पहले जिस तरीके से बैठने से पहले जो है वो पूजा पाठ जो है यहाँ किया गया है और इस मौके पे स्वामी पूर्णानंद महाराज जो है वो भी पहुंचे थे और तमाम डिपार्टमेंट के अधिकारी भी मौजूद थे। तो तस्वीरें देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार को अपना नया उड़न खटोला जो है वो मिल गया है, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर था। सरकार जो है वो खरीदने को लेकर जो है काफ़ी विचार जो है वो कर रही थी। आखिरकार आज नया उड़न खटोला जो है हरियाणा सरकार को मिल गया है और इस उड़न खटोले में ही सवार होकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो हिसार के कार्यक्रम में जाएंगे। लिख के भेज देना है व्हाट्सएप पे, सारी फोटो भेज देना।
शास्त्रात्मिका स्थिता भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। सर्वरक्षाणार्थ भगवत्यै चण्ड्यै नमः। भगवते हनुमते नमः। सत्वं सत्यामात्रीष्ट तलमिति भस्मा व्योमिति भस्मा सर्वगुं हमायं भस्मा मन एतानि चक्षुर्गुंखि है ना सर। दिनेश रुक जाओ भैया, एक जिन्होंने खराब नहीं